देखिए, हमारा जो रिश्ता है, मेरा और आपका, ये बाबू और बेबी वाला रिश्ता तो है नहीं कि रात में आपके मैसेज आए और लिखा हो कि तेरे बिना नींद ना आए। अब रात में अगर आपके मैसेज आते हैं 11 बजे, 12 बजे, 2, 3 बजे, तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई डाउट होता है। अब ये बात बिल्कुल अलग है कि मैं उन डाउट्स को क्लियर कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं, बट जब आपके मैसेज में देखता हूं तो एक चीज तो जहन में आती है कि जब आंखों ने इतने सपने पाल रखे होंगे तो उन आंखों में नींद के लिए जगह कहां पे होगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का संडे के इस टॉक में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम काफी क्लोज है, तो एक वर्ड होता है एग्जाम प्रेशर, या फिर हम एग्जाम स्ट्रेस कहें उसको। आप सोचोगे कि मैं एग्जाम प्रेशर और स्ट्रेस दोनों की यूनिट तो हमने टेक्निकल में सेम ही पढ़ा है। टेक्निकलिटी की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, बट चूंकि बात आई है टेक्निकल की, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या होता है। हम जनरली यहाँ पे ह्यूमन माइंड की बात कर रहे हैं कि एग्जाम में हमें प्रेशर फील होता है, और प्रेशर फील होना बहुत ही नॉर्मल है, नेचुरल है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि जो प्रेशर होता है ना, ये आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है जब ये हमारा प्रेशर स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आपकी परफॉर्मेंस भी घटेगी, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, परेशान रहोगे आप और मेंटली डिस्टर्ब रहोगे। तो आज इसी चीज को मैं डिस्कस करने वाला हूं कि हम जो हमारा माइंड स्ट्रेस फील करता है प्रेशर के बजाय, हम उसको कैसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे उसको हैंडल करें। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप उन चीजों को अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो, इस उम्मीद के साथ कि वो चीजें आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प करेंगी। पहले ये समझते हैं कि जो एग्जाम प्रेशर है ये क्यों आता है, और एग्जाम स्ट्रेस जो होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली जो एग्जाम प्रेशर होता है, इसको मैं नॉर्मल इसलिए कहा हूं कि एग्जाम जो प्रेशर होता है ना, आपको यूं फील होता है कि आपने प्रिपरेशन तो कर ली, अपने तरफ से आपने खूब एफर्ट लगाया, आपकी प्रिपरेशन भी सब कुछ है, सब कुछ तैयार भी है, रिवीजन भी हो गया है, एग्जाम का आप वेट कर रहे हो देने का, और मन में कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है यार कि जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूं, जितना मैंने मेहनत किया है, क्या उतना आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। एक फियर सा होता है, वो फियर आप कह सकते हो कि एग्जाम के प्रेशर का होता है। स्ट्रेस का फियर क्या होता है कि जब आप खुद ही अपने प्रिपरेशन से सेटिस्फाई नहीं होते हो, आपको लगता है यार कि ये वाला पोर्शन मिसिंग है, इसको मुझे ऐसे करना चाहिए था, ये पोर्शन मुझे यहां से करना चाहिए था। दुनिया भर के क्वेश्चन आपके माइंड है, आपके बारे में उठा रहा होता है। मतलब सिंपली कहें तो आप खुद ही फील कर रहे होते हो यार कि आपके जो प्रिपरेशन का लेवल है उतना अच्छा नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे फुल डर होता है सिलेक्शन होने का, नहीं होने का। आपके अंदर एक मतलब स्ट्रेस डेवलप होता है यार कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर मैं ये पढ़ लिया होता तो काश थोड़ा सा मार्क्स इंप्रूव हो जाते, काश इसी बार में सेलेक्ट हो जाता। तो ये होता है एग्जाम का स्ट्रेस। अब ये जो स्ट्रेस होता है ना, जो प्रिपरेशन आपकी हो रही, हो सकता है इसी प्रिपरेशन पे आपका सिलेक्शन भी हो जाए, ठीक है, बट इस स्ट्रेस की वजह से आप थोड़ा परेशान होने लगते हो। जितना टाइम आपको प्रिपरेशन में देना चाहिए आप नहीं दे पाते हो सकता है टाइम दे भी रहे हो बट वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो, आउटपुट उसका ना मिल पाए, आपको स्ट्रेस की वजह से कंसंट्रेशन ना बन पाए, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो अभी इस स्ट्रेस को काउंटर कैसे करें, मैं वो डिस्कस करूंगा। इससे पहले आपको एक दोहा सुनाता हूं जो बचपन में हमने सुना था। बचपन में शायद आप में रहा होगा या मुझे नहीं पता, बट हमने इसको पढ़ा था, सुना था, और खूब अच्छी तरीके से हमको समझाया गया था कि जो विद्यार्थी होता है, जो स्टूडेंट होता है, आपके टर्म्स में कह लें तो जो एस्पिरेंट्स होता है, उसके 5 लक्षण क्या होते हैं। तो दोहा क्या था? तो दोहा कुछ ऐसा था कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। अब इसमें से जो स्टार्टिंग के 2 लक्षण है उससे मैं टोटली एग्री करता हूं कि आपका जो कौवे की तरह आपके अंदर चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह आपका ध्यान होना चाहिए जब आप स्टडी कर रहे हो। बट ये जो था ना, जो 3rd लक्षण बताया गया है कि श्वान निद्रा, मतलब हमको कुत्ते की तरह सोना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हमें कुत्ते की तरह नहीं, कुंभकर्ण की तरह सोना चाहिए। जितना भी आप सोते हो आपका एकदम डीप स्लीप होना चाहिए। सोने के बाद आप जब जगो तो माइंड एकदम रिलैक्स लगे, अच्छा लगे यार कि माइंड में कुछ लोड ही नहीं, कोई बर्डन नहीं। आप जो भी करेंगे ना, सारा माइंड हमारा ऑब्जॉर्व करेगा। तो आप अपने स्लीप से कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। अक्सर क्या होता है ना कि हम अपने नींद के टाइम को कट करके अपनी स्टडी में लगा देते हैं और लगता है कि यार बहुत पढ़ रहे हैं, कम सो रहे हैं, 3-4 घंटे सो रहे हैं और सारा पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया होगा। ऐसा नहीं करना आपको। 6 से 7 घंटा आपको डीप स्लीप लेना ही लेना है। डीप स्लीप मतलब बिस्तर पे सोने वाला टाइम मैं कह रहा हूं, इफेक्टिव जो सोने वाला टाइम होता है वो, बिस्तर पे जाके उठने वाला टाइम नहीं, सोने वाला टाइम, डीप स्लीप होना चाहिए।
जो नेक्स्ट इन्होंने बताया हुआ है कि अल्पाहारी, भैया आधा क्यों खाएं, मेरा ऐसा मानना है पूरा खाओ, पौष्टिक खाओ यार। एक हेल्दी शरीर में ही हेल्दी माइंड होता है, तो आप पूरा खाएं। ये अल्पाहारी से भी मैं एग्री नहीं करता हूं। एग्री है कि भैया घर क्यों छोड़ दें यार, घर परिवार के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं, वही मोटिवेशन का सोर्स है। घर छोड़ के सन्यासी बन जाए फिर मतलब एस्पिरेंट्स क्यों रहे, ठीक है, तो आपको वो भी नहीं करना है। तो सिंपल चीज थी जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा कैसे कैसे काउंटर कर सकते हो, माइंड में देखिए हमारे बहुत सारे ख्याल आते हैं। पहली चीज हमको क्या करना है, पहला ये करना है कि इस एग्जाम को हमें ऐसा नहीं लगना है कि तेरे बिन जग सुना सुना लगे, मतलब ये एक एग्जाम चला गया तो मतलब ठीक है दुनिया ही खत्म हो गई। हाँ, हमें एक चीज करना है कि ऑनेस्टी के साथ अटेम्प्ट देना है, मेहनत के साथ देना है, सेल्फ ऑनेस्ट रह के पढ़ाई करके जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी को 100% यूटिलाइज करते हुए एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। होना ना होना हो तो एग्जाम के बाद की बात है। अभी चूंकि हमारे पास एक स्ट्रेस है कि हमारा नहीं होगा, तो उसको काउंटर करना है कि भाई ठीक है हम अपने तरफ से ऑनेस्टी के साथ दे रहे हैं, जो होगा एग्जाम के बाद देखा जाएगा। आपके माइंड में अगर बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है इस चीज का यार कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये रिवाइज नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, तो आप क्या करो, जो भी चीजें हैं ना छोटे छोटे चंक में डिवाइड करो और उस छोटे छोटे चंक को पढ़ते रहो। मतलब शॉर्ट टाइम के लिए डिवाइड करो कि जल्दी से वो कवर हो जाए। तो माइंड में थोड़ा सा ये होगा कि अच्छा चलो एक छोटा पढ़ लिया आपने, तो ये माइंड को ये पॉजिटिव नोट्स मिलेगा कि यार ये कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा पढ़ लिया, दूसरा हो गया, तीसरा। इस तरीके से थोड़ा सा आपके अंदर पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तीसरी चीज आपको क्या करना है कि भैया ये जो एग्जाम है ना, इसको समझो कि ये आपके जीवन का एक मिशन है। अब समझ लो, मान लो हालांकि एग्जाम का अभी रिजल्ट नहीं आया है, उससे पहले रिजल्ट के बारे में बात करना एक नाइंसाफी ही होगी, बट फिर भी मैं कहता हूं अनफॉर्चुनेटली आपको स्ट्रेस इसी बात का है कि सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार। तो आप मान लो कि अगर चलो इस बार सिलेक्शन नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, तो ये मिशन है यार। मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट इस मिशन का आपने 70%, 80%, 90% इस बार कंप्लीट कर लिया है। इस बार मिशन फुलफिल नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम आपका मिशन भी फुलफिल हो जाएगा। तो ये आपका एक मिशन है, इसमें लगे रहना है, ज्यादा फ्रस्ट्रेट होना नहीं है। जो आपको लास्ट और आई थिंक सो की जो फोर्थ स्टेप है आपको करना है कि अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है तो आपके जो अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, उनके टच में रहे, मतलब गेट इन टच विथ गुड फ्रेंड। अब ये गुड फ्रेंड कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप अपनी फीलिंग एक्सचेंज कर लेते हो। मतलब वो लंगोटिया यार होना चाहिए जो ये देखते ही समझ जाए कि तू बता चाहे मत बता, मुझे पता है तेरी ये प्रॉब्लम है। अब ये कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कॉलेज स्कूल का दोस्त हो सकता है, कोई भी मेल फीमेल कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है जिससे आपका दिल टू दिल से कनेक्शन हो, मतलब जिसके साथ बिना फियर के आप फीलिंग एक्सचेंज कर सकते हो, किसी भी टाइप का फियर नहीं हो। और मैं तो कहता हूं हर किसी के पास एक ऐसा दोस्त तो होना ही चाहिए। जिसके पास दोस्त ऐसा नहीं होता है उसको अपनी फीलिंग्स ना व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस में लिखना पड़ता है और फिर दुनिया को वहां से पता चलता है। तो वो ना करना पड़े इसलिए आपके पास एक अच्छा दोस्त तो होना ही चाहिए। तो ये कुछ स्टेप से मेरे हिसाब से जो आपको फॉलो करना चाहिए, आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको कौन सा स्टेप कहां पे फिट बैठता है, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करो। उम्मीद करता हूं कि आपको हेल्प मिलेगी, एटलीस्ट आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो गए, चीजों को एक पॉजिटिव वे में लेके फिर से शुरुआत करोगे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। और कोई चीज अगर पसंद आई है तो फिर आगे का काम बाकी सारे यूट्यूबर्स बताते रहते हैं, लाइक करना है आपको, औरों के साथ शेयर करना है, कमेंट करके बताना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियसली वो भी आप मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।